दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की झीलें। ठीक है, सभी झीलों को बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ते हैं चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो ये लेगून झील है और ये उड़ीसा में है। आप देख ही रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है उड़ीसा में है। अगर अन्य फैक्ट की बात करें तो ये भारत व एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की क्यों है? क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। उड़ीसा जो है उड़ीसा के पूर्वी तट पर है। उसके अलावा भारत की प्रथम रामसर आर्द्र भूमि है ये। ठीक है, और वेटलैंड है जो कि 1981 में बनी थी। सबसे पहले यही आर्द्र भूमि बनी हुई थी। इसके अलावा बात करें तो अन्य फैक्ट की, विश्व की द्वितीय विशालतम लेगून झील है। ठीक है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर। और इसके द्वीप की बात करें, आइलैंड कौन से हैं तो एक नालावन द्वीप है, कृष्ण प्रसाद द्वीप है, काली जय आदि ये द्वीप है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें अन्य झील की तो बुलर झील है। बुलर झील की बात करें तो इसका विस्तार है बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पड़ता है? बांदीपुर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है। मीठे जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी है। ये फैक्ट ध्यान रखना आप लोग। और ये विवर्तनिक झील है। और रामसर भूमि में अगर रामसर आर्द्र भूमि अगर बात करें कब शामिल हुई है तो ये हुई है 1990 में। इसके बाद नेक्स्ट झील है वो है लोनार झील। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है। और ये जो है खारे पानी की झील है। लोग बोलते हैं कि इसका निर्माण जो है उल्कापिंड, किसके उल्कापिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। उल्कापिंड गिरा, यहाँ पर गड्ढा हुआ है और यहाँ पर झील का निर्माण हुआ है। ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये गुलाबी रंग, इसका रंग जो है गुलाबी रंग हो जाता है। इसका जो पानी है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें इस झील के अंदर हेलो आर्किया नामक एक बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। गुलाबी रंग पाया जाता है क्योंकि हेलो आर्किया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। उसकी उपस्थिति के कारण इस झील का अगर दूर से देखो तो झील अपन को गुलाबी रंग की दिखेगी। इसके बाद नेक्स्ट झील जो है वो है सांवर झील। सांवर झील जो है राजस्थान ज़िले में है, सॉरी राजस्थान स्टेट में है। राजस्थान स्टेट में बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट? अजमेर और जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में है। आधी अजमेर में पड़ती है, आधी जयपुर में पड़ती है। इसके अलावा बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। खारे पानी की जो वो झील है सबसे बड़ी वो चिल्का झील है, लेकिन ये यहाँ पे बात हो रही है कि अंतर्देशीय झील, मतलब इसमें डिफरेंस है। ये अंतर्देशीय झील है, मतलब समुद्र को टच नहीं करती है। ये एक तरह से महाद्वीपीय अंतर्देशीय झील है। रामसर में ये 1990 में शामिल हुई है। और ये एक तरह से बालसन झील का प्रकार है। अब ये आपके दिमाग में क्लिक करा हुआ है कि बालसन झील क्या है। तो ये चारों तरफ से पर्वत से घिरी हुई है। इस तरह की जो झील होती है, मतलब वो एक तरह अरावली जो श्रृंखला है उससे घिरी हुई है, इस तरह की झील होती है, उसको बालसन झील बोलते हैं। अब इसके बाद जो है अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट झील। इसके बाद है पुलिकट झील। ये यहाँ पे पुलिकट झील जो है दो राज्यों में पड़ती है। एक आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में इसका ज़्यादा पार्ट पड़ता है 84%। बाकी का जो है तमिलनाडु में 16%। ठीक है, भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है। द्वीप की बात करें तो ये पुलिकट झील के किनारे बहुत ही फेमस द्वीप है, वो है श्रीहरिकोटा। ये इसका नाम आपने सुना होगा, ये चर्चाओं में भी रहता है, खबरों में, क्योंकि यहाँ पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यानी कि यहाँ पर जो है जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाते हैं। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है सतीश धवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके यहाँ से पुलिकट झील से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है बकिंगम नहर। इसके बाद नेक्स्ट है लोकटक झील। लोकटक झील ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। इसको जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किसकी? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें ये डिफरेंट है क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत की है, उत्तर पूर्व। ये इसको मणिपुर की जीवन रेखा बोलते हैं। ठीक है, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब इस झील के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसलिए ये विश्व का एकमात्र है बस।
इसके बाद बात कर रहे हैं कि इसका अन्य नाम जो है केवुल लामझाओ भी है। केवुल लामझाओ ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और बात करें कि लोकटक दिवस कब मनाया जाता है, डे की बात हो रही तो वो है 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस मनाया जाता है। आप ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता रही हूँ अच्छे से नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी करें और मतलब बढ़िया अच्छे से पढ़ें सब लोग। इसके बाद पढ़ते हैं अपन वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो है एक तरह से कयाल है जो कि केरल में है। ठीक है, वेम्बनाड झील जो है केरल में है। भारत की ये सबसे लंबी झील है, मतलब सबसे लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो वेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे लंबी है। द्वीप की आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर एक वेलिंगटन नाम का द्वीप है आइलैंड। उसके बाद ओडम, ओडम पर ये नेहरू नौकायन, यहाँ पे जो वेम्बनाड झील है वहाँ से ओडम जो नहर निकली हुई है वहाँ पर नेहरू नौकायन ट्रॉफी आयोजित होती है जो कि हर साल होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है डल झील। डल झील जो है श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और झील है वो आपको पढ़ चुके हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो बुलर झील है। ठीक है, और डल झील की बात करें ये भी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, ये भी मीठे पानी की झील है, वो भी मीठे पानी की झील थी। ये कश्मीर के, इसको कश्मीर का मुकुट का हीरा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं सारी, मतलब और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं झीलों को और अच्छे से मतलब पढ़ाऊँ, ये पढ़ाई है। इसके अलावा अन्य और झीलें हैं जो छोटी मोटी, मतलब उनको भी बहुत अच्छे से अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।